दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई, सहकारी समितियों के जो टॉपिक चल रहा है अपना सहकारी समितियां, इससे पहले यूनिट 2 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ा आपने। सहकारी समितियों का एक जो वीडियो है वो अपने का हो चुका है। सहकारी समितियों उसमें अपने विशेषताएं पढ़ी सहकारी समितियों की, सहकारी समितियों के अर्थ पढ़े और सहकारी समितियों का इतिहास पढ़ा। अब सहकारी समितियों के प्रकार पढ़ते हैं भाई, कितने प्रकारों की होती हैं। सहकारी समितियां बहुत से प्रकारों की मिलती है, आगे उनके प्रकारों के वर्णन भी करेंगे उनका, लेकिन जो मुख्य है वो है शाख सहकारी समितियां। इसके बाद में और भी हैं, उनका वर्णन अपन बाद में करेंगे, लेकिन शाख सहकारी समिति क्या कार्य करती है इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो बार बार में आएगी, वो है भाई एक अल्पकालीन ऋण होता है, एक होता है अल्पकालीन ऋण जिसकी समय अवधि होती है 1 वर्ष। समय अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। अल्पकालीन ऋण की समय अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। मध्यकालीन ऋण की समय अवधि होती है 1 से 5 वर्ष। इसमें ये ऋण अपन को पढ़ने पड़ेंगे, तो इसकी अवधि सुनो भाई। अल्पकालीन ऋण का अर्थ होता है जो 1 वर्ष की अवधि तक दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण का अर्थ होता है 1 से 5 वर्ष की अवधि तक दिए जाने वाला ऋण, और दीर्घकालीन ऋण का अर्थ होता है 5 से 20 वर्ष तक दिए जाने वाला ऋण। 5 से 20 वर्ष तक दिए जाने वाला ऋण। अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष, मध्यकालीन 1 से 5 और दीर्घकालीन ऋण 5 से 20। अब समझते भाई शाख सहकारी समितियां होती क्या है। शाख सहकारी समितियां कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना इनका मुख्य कार्य है। शाख सहकारी समितियों का अर्थ होता है कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराना, लोन प्रोवाइड करवाना कृषि कार्य हेतु। भाई शाख सहकारी समितियां कृषि कार्य हेतु लोन प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन जो इसकी सर्वोच्च संस्थान है वो संस्थान है नाबार्ड। इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सहायक संस्थान है इसकी सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। एक मुख्य बात इनमें निकल कर आती है, समझने वाली बात है, ध्यानपूर्वक समझना भाई। इनमें जो नाबार्ड है ये संस्थान डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करवाती है, ये इनको इन बैंकों को पैसा प्रोवाइड करवाती है। फिर डायरेक्ट लोन सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक किसानों तक प्रोवाइड करवाते हैं। समझने वाली बात है। शाख सहकारी समितियों की जो सहायक संस्थान है वो है सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड करवाती हैं। अल्पकालीन 1 वर्ष का और मध्यकालीन 1 से 5 वर्ष का लोन जो प्रोवाइड करवाती है वो करवाती है सहकारी बैंक। भाई सहकारी बैंक का कार्य क्या है? मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करवाना, जहां की भूमि विकास बैंक का दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाना इसका कार्य है। भूमि विकास बैंक का क्या? दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाना। अब भाई इसकी जो संस्थान है वो है नाबार्ड, सर्वोच्च संस्थान है जो है नाबार्ड। अब इस नाबार्ड के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। नाबार्ड में से प्रश्न आता है। इसके बाद में आज अपन चर्चा करेंगे सहकारी बैंक के बारे में, फिर उसके बाद में भूमि विकास बैंक के बारे में। तो भाई सहकारी बैंक के बारे में चर्चा करने से पहले ये बात मुख्य है इसमें कि ये क्या अल्पकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड करवाती है, भूमि विकास दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाती है। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो भी कई बार सीधी पूछ ली जाती है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी जो इंग्लिश में परिभाषा है, हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी जो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड की, वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पर स्थापना कब हुई अपना ये सवाल आता है। स्थापना इसकी कब हुई? 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी जो स्थापना है वो हुई 12 जुलाई 1982। नोट डाउन करते जाइए, 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है भाई? जो शाख सहकारी समितियां कार्य करती है वही करती हैं। ये क्या है?
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय बम्बई में है, मुंबई, जिसका तत्कालीन नाम मुंबई है। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। नाबार्ड असंवैधानिक है, ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना। ये एक असंवैधानिक संस्थान है नाबार्ड। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके साथ वैधानिक संस्थान है। इस पर नाबार्ड पर कानून बना हुआ है, इसलिए ये एक वैधानिक संस्थान है, अवैधानिक कार्य नहीं है करती है। ये वैधानिक संस्थान है क्योंकि इसका एक कानून है, इसका स्वयं का कानून है। किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड का स्वयं का कानून है जो बना नाबार्ड अधिनियम 1981। नाबार्ड अधिनियम 1981, स्थापना 12 जुलाई 1982। समझने वाली बात है भाई। नाबार्ड एक असंवैधानिक संस्थान है लेकिन वैधानिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि इसका स्वयं का कानून है, नाबार्ड अधिनियम 1981। भाई नाबार्ड की स्थापना के समय 30 पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1980 और 1985। इसकी जब स्थापना हुई, जब 30 पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1980 से 1985, 30 पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुई। अब ये समझने वाली बात है भाई। अब ये एक लाइन है, इसमें समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना। वर्तमान में संपूर्ण राशि में योगदान भारत सरकार का है, आरबीआई का नहीं। इसका अर्थ, पहले जब ये संस्थान नाबार्ड का जब स्थापना हुई, नाबार्ड संस्थान जब खुली, जब आरबीआई और भारत सरकार और इंडियन गवर्नमेंट, भाई भारत सरकार और आरबीआई जब ये संस्थान खुली, तब इन दोनों का बराबर पैसा इस संस्थान में लगा हुआ था, आरबीआई का और भारत सरकार का। 50 करोड़ आरबीआई के, 50 करोड़ भारत सरकार के, टोटल 100 करोड़। 100 करोड़ की टोटल राशि इसकी शुरुआती इसमें जमा 100 करोड़ रुपए थे। 50 करोड़ थे आरबीआई के और 50 करोड़ थे इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के। उसके बाद क्या हुआ? अब वर्तमान में जो राशि है टोटल, वो है भारत सरकार की। आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। समझने वाली बात है। वर्तमान में संपूर्ण राशि में योगदान भारत सरकार का है, आरबीआई का नहीं। भाई आरबीआई का वर्तमान में इसमें कोई रोल नहीं है, आरबीआई का कोई रोल नहीं है भाई। इसलिए नाबार्ड का अध्यक्ष जो तय करती है, नाबार्ड का जो अध्यक्ष बनाती है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। भाई समझने वाली बात है भाई। वर्तमान में संपूर्ण राशि में योगदान भारत सरकार का है, आरबीआई का नहीं। तो भारत सरकार इसके अध्यक्ष का गठन करती है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। भाई भारत सरकार इसके अध्यक्ष का गठन करती है 5 वर्षों के लिए। इसके लिए कोई भी भाई कोई भी ये पैमाना नहीं है भाई कि कोई भी शिक्षा का इसके लिए पैमाना नहीं है भाई। शिक्षा इतनी होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका कोई भी रोल इसमें नहीं है। 5 वर्षों के लिए नाबार्ड का जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार बनाती है 5 वर्षों के लिए। जो वर्तमान में है, वर्तमान में समझने वाली बात है, वो है हर्ष कुमार बहुला। हर्ष कुमार बहुला जो वर्तमान में इनका अध्यक्ष है वो है हर्ष कुमार बहुला। हर्ष कुमार बहुला। नाबार्ड का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है हर्ष कुमार बहुला। समझने वाली बात है। 5 वर्षों के लिए इसमें गठन करती है कौन? भारत सरकार। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है हर्ष कुमार बहुला। यहां तक नाबार्ड का भाई संपूर्ण वर्णन हुआ। नाबार्ड में क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है। मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड असंवैधानिक है लेकिन इसका कानून है, इसलिए स्वयं का कानून है नाबार्ड अधिनियम 1981, इसलिए वैधानिक संस्थान है। नाबार्ड की स्थापना के समय 30 पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1980 से
1985। वर्तमान में संपूर्ण राशि में योगदान भारत सरकार का है, आरबीआई का नहीं, ये इंपोर्टेंट चीज है। और नाबार्ड के अध्यक्ष का गठन कौन करती है? भारत सरकार करती है, न कि आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का कोई योगदान नहीं है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन? भारत सरकार इसका नियुक्त करती है 5 वर्षों के लिए। शिक्षा का कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है भाई, इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, 5 वर्षों के लिए करती है। अभी वर्तमान में हर्ष कुमार भोंगला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं अपन सहायक संस्था पे। भाई सहायक सहकारी समितियों में कार्य आते हैं नाबार्ड। नाबार्ड में से कई प्रश्न आते हैं। सहायक संस्थान इसकी कौन कौन से हैं? सहकारी बैंक। अब चलते हैं सहकारी बैंक पे, सहायक संस्थान पे नहीं भाई, सहकारी बैंक पे, सहकारी बैंक पे चलते हैं। सहकारी बैंक क्या होता है? नाबार्ड अपन ने संपूर्ण पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का कार्य क्या होता है, इस चीज को सर्वप्रथम देखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये कार्य करती हैं। किस लिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु। भाई ये इसकी सहायक सहकारी समिति की सहायक संस्थान है भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक। अब सहकारी बैंक के बारे में देखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये कार्य करती है। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड करवाती। सहकारी बैंक क्या करवाती है? अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कितना? 1 वर्ष के लिए। अल्पकालीन ऋण अपन ने पहले पढ़ा था भाई 1 वर्ष के लिए, और मध्यकालीन ऋण 1 से 5 वर्ष के लिए होता है। अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए होता है और मध्यकालीन ऋण 1 से 5 वर्ष के लिए प्रोवाइड करवाती है किसानों को। कौन? सहकारी बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु। भाई इसकी स्थापना 3 स्तर पर की जाती है। सहकारी बैंक की स्थापना 3 स्तर पर होती है, ग्रामीण स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। राज्य स्तर के बारे में देखते हैं भाई, राज्य स्तर पे 3 स्तरों पे होती है, ग्रामीण स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। राज्य स्तर पर सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या होता है? सहकारी बैंक का राज्य स्तर पर क्या उद्देश्य होता है, इस बारे में देखते हुए नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में अपन ने पहले पढ़ा। नाबार्ड तथा जिला स्तर और ग्रामीण स्तर के मध्यस्थ की भूमिका का कार्य करती है। इनके मध्य क्या? मध्यस्थ की भूमिका निभाना राज्य स्तर पर सहकारी बैंक का कार्य होता है। नाबार्ड और जिला स्तर एवं ग्रामीण स्तर के मध्यस्थ की भूमिका निभाना। भाई राज्य स्तर पर तो ये हो गया, इनके बीच में मध्यस्थ का काम कौन करती है? सहकारी बैंक राज्य स्तर पर। भाई जिला स्तर और ग्रामीण स्तर के बीच में मध्यस्थ का काम। अब जिला स्तर में क्या कार्य है इसका? किसका? सहकारी बैंक का। भाई जिला स्तर पर बैंक का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। मुख्य बात है, कभी प्रश्न में आ जाता है भाई जिला स्तर पर जो बैंक होते हैं सहकारी बैंक, उसके जो नाम है वो क्या है? भाई केंद्रीय सहकारी बैंक, इनका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं उनका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में पहला केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर में 1910 में खुला। अजमेर में कहां पे? 1910 में। अजमेर में खुला 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला स्तर पर कार्य करता है ये केंद्रीय सहकारी बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण 1 से 5 वर्ष का ऋण। भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु 1 से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध करवाना, यानी कि मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना जिला स्तर पर कार्य है। राजस्थान की बात करें, रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 31, जबकि जिले कितने हैं? 33, और हर जिला स्तर पे है। तो इसका मतलब भाई 31 है और जिले हैं अपने 33 और हर जिला स्तर पे होती हैं ये। तो इसका मतलब राजस्थान में 2 जिलों में ये है ही नहीं भाई, 2 जिलों में नहीं है। तो वहां पे कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण जो उपलब्ध कराता है वो कौन करवाता है, इस बारे में देखते हैं। भाई राजस्थान में कुल है 31, 2 कौन से जिले हैं जिनमें नहीं है? भाई एक तो प्रतापगढ़ और धौलपुर। प्रतापगढ़ और धौलपुर। तो प्रतापगढ़ में क्या होता है? प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक है। चित्तौड़गढ़ वो लोन प्रोवाइड करवाता है। प्रतापगढ़ में भी चित्तौड़गढ़ जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो लोन प्रोवाइड करवाता है। और धौलपुर में भी नहीं है, तो धौलपुर में भरतपुर
भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है। भाई प्रतापगढ़ में तो चित्तौड़गढ़ करवाता है और धौलपुर में भरतपुर, इसलिए 31 है, 33 नहीं है। अब ग्रामीण स्तर की बात करें, ग्रामीण स्तर के सहकारी बैंकों के नाम क्या होते हैं? प्राथमिक शाख सहकारी बैंक। प्राथमिक शाख सहकारी बैंक, इनका कार्य क्या है? अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, यानी 1 वर्ष तक का ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये रहते हैं। प्राथमिक शाख सहकारी बैंक इनका नाम है। प्रथम राजस्थान में, बिनाए अजमेर में। भाई प्रथम कब? राजस्थान में, और बिनाए अजमेर में। प्रथम राजस्थान में ओपन हुआ, बिनाए अजमेर में। भाई शाख सहकारी समितियों के बारे में अपने आज चर्चा की। शाख सहकारी समितियों में सर्वप्रथम अपने नाबार्ड के बारे में संस्था, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। नाबार्ड के बारे में चर्चा की। अब नाबार्ड के बाद में अपन ने सहकारी बैंक के बारे में चर्चा की, और अब भूमि विकास बैंक के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। भूमि विकास बैंक, और उसके बाद में इसके सहकारी समितियों के कई प्रकार हैं। तो जो मुख्य प्रकार है शाख सहकारी समिति, उसमें एक भूमि विकास बैंक का, जो भूमि विकास बैंक कार्य करता है वो अपना बाकी है। बाकी शाख सहकारी समिति अपना कंप्लीट हो गया। इसमें से प्रश्न आते हैं। और भी कई प्रकार हैं जिनका नाम के बारे में अपन नामों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। भाई जब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई नोट्स बनाते जाइए, अपने काम में आएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या करते हैं भाई, बार बार में वीडियो देख लेते हैं। जब एग्जाम आती है, जब वीडियो देखना भाई सही नहीं रहता, नोट्स देख लेते हैं तो अपना समय बचता है, समय बचता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।